सर रीजी पार्टी है तो उन्हें क्रेडिट पीरियड ज्यादा चाहिए। कितना? 60 डेज। आनंद, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जरा स्टाफ एरिया में आओ ना, मुझे बात करनी है। हाँ, प्लीज आओ, कम। एक्सक्यूज मी, जरा ध्यान दीजिए। मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, रादर एक अनाउंसमेंट करनी है। कैसी अनाउंसमेंट सर? बताता हूँ, पहले खुशी की बात बताता हूँ। बीच में जिस काम के सिलसिले में मैं दिल्ली गया था, उस सुपर फूड कंपनी ने हमारी डील ओके की है। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशन सर। कांग्रेट्स सर, थैंक यू सो मच। मिस्टर सुबेदार, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारी कंपनी का नाम दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और कंपनी का नाम बड़ा होने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। आई एम प्राउड ऑफ यू सर एंड प्राउड ऑफ अवर कंपनी। थैंक यू सो मच। लेकिन ये तुम सब लोगों के बिना इम्पॉसिबल ही था। पर अब डील ओके हुई है तो काम वहीं खत्म नहीं होता। हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, वर्कलोड भी उतना ही बढ़ने वाला है। इसलिए अब नो कंसेशंस, नो लीव, आई एम सॉरी, कांट हेल्प इट, राइट? इसलिए अब और बढ़िया काम करना होगा। वर्किंग आवर्स बढ़ सकते हैं, मे बी ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। और इस सब में मुझे आपके कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है। यस सर। वी आर विद यू सर। थैंक यू सो मच। मिस्टर सुबेदार, अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए यहाँ का हर व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है। इसलिए आपके द्वारा दी गई इस न्यूज से यहाँ का हर एम्प्लॉय एक नई ऊर्जा से भर उठा है। हम हमेशा आपके साथ हैं। क्यों, सही कहा ना? यस सर। थैंक यू सो मच। और वो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट तो रह ही गई। डील बड़ी है, इससे जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट पर उतने ही कैपेबल एम्प्लॉय का एज अ प्रोजेक्ट हेड सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए इस प्रोजेक्ट पर एज प्रोजेक्ट हेड जिस एम्प्लॉय का नाम मैंने फाइनल किया है, वो एम्प्लॉय है मिस्टर आनंद शाह। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन सर। आनंद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू ऑल सर। द वेरी थैंक यू बेस्ट। थैंक यू आई एम श्योर ये जिम्मेदारी तुम बखूबी निभाओगे थैंक यू सो मच। एंड यू डिजर्व इट। चलिए तो फिर काम पर लगते हैं। ऑल द बेस्ट। चलो। अरे आई एम सो हैप्पी। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि शनाया मैडम के रहते हुए भी गुरु सर मुझ पे इतना भरोसा कर सकते हैं। यू डिजर्व इट आनंद, यू डिजर्व इट। आई हैव वन मोर गुड न्यूज टू टेल। ओह अरे कौन सी? जल्दी बताओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, 4 बजे राधिका मैम का लाइव इंटरव्यू आने वाला है टीवी पर। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे टाइम हो गया, चलो 3:55 चलो जल्दी चलो 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 चलो, चलो चलो, चलो चलो, बस आने वाला है। चलो 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 जल्दी चलो चलो आ जाओ, आ जाओ। चलो चलो। अच्छा राधिका, हाँ, इस शो में ना कैसे महिलाएं कठिन हालातों से उबर कर अपना गौरव हासिल करती है, हम सबको दिखाएंगे। पर रेवती, मैं क्या कह रही हूँ कि अरे एक मिनट, हाँ। शूटिंग चालू होने पे ना आप लोग बातें मत करिएगा। हाँ, शांत रहिएगा प्लीज। हाँ। हाँ, थैंक यू। अरे राधिका, तुम्हारी स्टोरी कुछ अलग नहीं है। और सच बताऊं, तुम्हारी वजह से समाज की बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर होंगी और सावधान भी। मुझे क्या करना होगा? सिर्फ मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। तुम्हारे मन में जो कुछ भी है वो खुलकर बोलना। रेवती, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने वाली क्या बात है? अरे ये ऐसे मतलब ऐसे कैमरा के सामने मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। सच में मत करो ना इंटरव्यू। अरे पिछली बार तो शो में कितना अच्छा बोला था तुमने, वैसे ही बोलना। अरे तब कैमरा कहाँ था, मुझे नहीं पता था। अरे तो फिर आज वैसे ही समझो कि कैमरा है ही नहीं। खुलकर बोलना। और एक बात याद रखना, आज तुम्हें लाखों करोड़ों लोग सुनने वाले हैं।
इसलिए दिल में जो बात है ना वो खुलकर बोलो। समझ रही हो ना क्या बोल रही हूँ? शुरू करें? रेडी? रेडी ना? 5, 4, 3, 2, 1, गो मैम। नमस्कार, मैं रेवती अभयंकर आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा शो में। गैरी, आई थिंक यू आर राइट। आई शुड लर्न टू लीडरशिप क्वालिटी फर्स्ट। मुझे एक बात समझ में आ गई है, अगर इन्हें कंट्रोल में रखना है ना तो इन्हें अप्रिशिएट करना There चाहिए। you are, शनाया। अब बिल्कुल सही बात की तुमने। इन छोटे लोगों की आकांक्षाएं भी छोटी होती हैं। नहीं मतलब देखो ना, अभी जब मैंने बाहर जाकर आनंद को प्रोजेक्ट हेड करके अनाउंस किया तब सब कैसे खुश हो गए थे। पर इनमें से किसी के भी जहन में ख्याल नहीं आया कि मैं इस कंपनी का सीईओ कब बनूंगा। आया? नहीं ना। बट गैरी, ये सब सच में राधिका को बहुत फेवर करते हैं। आई डोंट थिंक वो मुझे फेवर करेंगे। अरे एक बात ध्यान में रखो, एक बार सब लोग अपने काम में व्यस्त होने के बाद उस राधिका पर कौन ध्यान देगा? आनंद प्रोजेक्ट हेड होने के बाद दिल्ली में आते जाते रहेगा। यहाँ जेनी पर सारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। फिर तो राधिका को यहाँ की इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। पर उसका टिफिन। अब उस टिफिन में उतना क्या है? यहाँ काम इतना बढ़ने वाला है कि तब राधिका का टिफिन खाने में क्या, उसका नाम लेने भी किसी को फुर्सत नहीं मिलेगी। सो चिल। क्या हुआ? अरे क्या हुआ गैरी? सच बोलूं तो मैं क्या बोलूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर इन सब हालातों में मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मुझे बस ये लगता है कि इंसान किसी भी परिस्थिति में हो, कितनी भी कठिनाई आए, पर उसे हार नहीं माननी चाहिए। मतलब बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि अपने साथ कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं। पर इन सब से बाहर आने के लिए सिर्फ एक चीज महत्वपूर्ण है और वो है अपना काम। हमें पूरी शिद्दत से अपना काम करते रहना चाहिए, एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए। हमेशा अपने खून के रिश्ते अपना साथ देंगे ऐसा जरूरी नहीं है, पर वो लोग जो हमसे जुड़े हैं वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। जैसे कि यहाँ सब औरतें, ये सब मेरे साथ काम करती हैं। हमारा दामले परिवार, महाजन परिवार, मेरा इंटरव्यू लेने वाली ये रेवती, गुप्ता भैया, रघु, जैनी, आनंद भैया, पानवलकर साहब, किन किन का नाम लूं मैं? ये सब लोग मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे सपोर्ट किया इन्होंने, इसीलिए इतना कठिन काम मैंने इतनी जल्दी पूरा कर लिया। इन सब का क्रेडिट इनकी मेहनत को जाता है। बस, नमस्कार। एक घरेलू औरत से एक काम करने वाली औरत, ये प्रयास इनका काफी दिलचस्प है। राधिका जी ने ये साबित कर दिया है कि अगर एक घरेलू औरत ने ठान लिया तो वो कुछ भी कर सकती है। अगर उनकी पंखों में ताकत होगी तो कितनी भी ऊंचाई तक उड़ सकती है। वाह, क्या चल रहा था ये सब? सूबेदार, आपके मिसेस का इंटरव्यू चल रहा था, वही देख रहे थे। ऑफिस टाइम में? हाँ? क्यों आनंद? जेनी? आनंद, मुझे लगा था तुम प्रोजेक्ट के सिलसिले में डिस्कस करने आओगे मेरे कैबिन में, पर नहीं। तुम्हें ये ऐसे फालतू गॉसिप्स और
जिन लोगों को सच कहूं तो इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, उन्हें ज्यादा इम्पोर्टेंस देने में ही अच्छा लगता है ना? सर मैं आने ही वाला था। कब? टाइम निकलने के बाद? मुझे ऐसा लगने लगा है आनंद, तुम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। देखिए मिस्टर सूबेदार, आपको गलतफहमी हो रही है बेवजह, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानवलकर जी, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। सब अच्छे से समझ रहा हूं मैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिस्टर आनंद शाह इनका नाम प्रोजेक्ट हेड करके अनाउंस किया था, राइट? पर मुझे नहीं लगता ये प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए मिस्टर आनंद कैपेबल है। नहीं पानवलकर जी, मेरा डिसीजन हो गया है और अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आई थिंक आई नीड टू चेंज माई डिसीजन नाउ। इसलिए अभी के अभी मैं मिस्टर आनंद शाह इनकी जगह पर इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए मिस शनाया सबनिस इन्हें अपॉइंट कर रहा हूं। आई थिंक मिस शनाया ये प्रोजेक्ट और अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। शनाया, जरा प्लीज कैबिन में आ सकती हो? नहीं, प्रोजेक्ट के डिटेल्स तुम्हें देने हैं, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और आप देखिए, अगर ऑफिस में कुछ काम रहेंगे तो कीजिए। नहीं, सब इंपॉर्टेंट काम मैं ही कर रहा हूं। अगर फिर भी कुछ काम बचे तो देखिए, नहीं तो टीवी है ही, कोई मैच रहेगी तो वो देखिए। हाँ, देखिए देखिए प्लीज। अरे क्या क्या, ये क्या चल रहा है सब? क्यों इतना इश्यू क्यों कर रहे हैं सूबेदार? सर ईगो प्रॉब्लम। अरे पर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं लगता तुम्हें? पहली बात तो वो शनाया बिल्कुल कैपेबल नहीं है और इसी वजह से कंपनी को नुकसान होने वाला है और कुछ नहीं। थोड़ा लॉस हो जाने दीजिए। क्या? सॉरी मैं ऐसा कह रहा हूं, पर सच में हो जाने दीजिए लॉस। क्योंकि क्या है ना, अब गुरु को उसकी गलती का एहसास जल्दी होने वाला है और भाभी की सक्सेस देखकर वो तो गुस्सा हो रहा है, वो गुस्सा मुझ पर निकाल रहा होगा। तो आई एम मोर देन हैप्पी। मुझे मजा आएगा उसकी ये नफरत देखकर। ईगो प्रॉब्लम, दूसरा कुछ नहीं। पर राधिका भाभी सच्ची है। यस सर, और सच की हमेशा जीत होती है। आई एम प्राउड ऑफ भाभी। मैडम, मुझे लगा ऐसा ही कोई तो काम होगा, लेकिन आपने तो एकदम चमका ही दिया। मैं तो अपनी बीवी को भेज ही नहीं रहा था, पर मैडम तो स्टार निकली। अरे मैंने क्या किया, ये सब रेवती दीदी की वजह से हुआ है। हाँ दीदी आप और रेवती मैडम जी आप दोनों की वजह से हम सब टीवी में दिखे ना। हाँ।
पार्टी चाहिए, पार्टी पार्टी पार्टी। पार्टी मिलेगी। कल दोपहर को हम सब साथ लंच करेंगे। हाँ, हर कोई एक एक डिश लेकर आएगा। हाँ, कल हमारी पार्टी फिक्स। हाँ हाँ। राधिका, ये तुम्हारी सच्ची कमाई है। कितनी छोटी छोटी बातों पे ये खुश हो जाते हैं ना। तुमने सबका प्यार कमाया है। ये प्यार के बदले प्यार देने वाले लोग हैं, और वो एक शनाया है जो दूसरों का घर बर्बाद करती है। जाने दो ना, सब अपने कर्मों का ही है, छोड़ो। तुम्हें ना कोई संत या साधु के रूप में पैदा होना चाहिए था, पर तुम गलती से राधिका के रूप में आ गई। कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर रेवती, तुमने ना इन सबको बहुत खुशी दी है। अब देखना कैसे दुगने जोर से काम होगा। ए कमला, यहाँ आओ। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है। हाँ, रेवती दीदी, हम सब बस्ती की औरतों की तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा है। अरे ये किस लिए? नहीं, मना मत कीजिए, लीजिए। अरे ले लो ना रेवती। हाँ, थैंक यू। मुझे बहुत पसंद आया। पसंद है ना? सच में इतना खूबसूरत तोहफा आज तक मुझे नहीं मिला था। और तालियां मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए बजानी चाहिए। ये कार्यक्रम देखने के बाद लोगों ने कहा कि काम करना है तो इन औरतों की तरह, जैसे आप लोग करते हैं, राधिका करती है। और अब जोरों से काम होना चाहिए। हाँ, ये हाँ, जोर जोर से बजाओ ताली सब। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बस इसका छोटा सा हिस्सा हूँ। सुनो, ये कार्यक्रम टेलीकास्ट होने वाला मैंने सबको बताया था। मतलब काका जी को बताया था, गुप्ता जी को बताया था, जेनी को भी बताया था। आई होप ये कार्यक्रम सबने देखा होगा, खास करके गुरुनाथ और शनाया ने। किसको पता? कितना फालतू शो था, और उनका क्या इतना बोलबाला। वो राधिका कहीं स्लम में जाकर काम करती है और रेवती उनका इंटरव्यू लेती है, और वो भी टीवी पर। यार ये सोसाइटी के लोग पागल हो गए हैं उसके पीछे। उस रेवती की क्या प्रॉब्लम है? उसे कोई दूसरी बिजनेस वुमन नहीं मिल रही है क्या? स्लम में जाकर क्यों कवर करना है? नहीं, ये रेवती भी ना बहुत होशियार है। आज तक उसकी वजह से 2 बार आई वॉज इन ट्रबल। याद है तुम्हें? उसी ने तुम्हारे घर राधिका को भेजा था, और राधिका के कान आज तक वही तो भरते आ रही है। नहीं तो राधिका जैसी एक मामूली औरत को इतनी अकल कहां से आएगी? वो रेवती एक नंबर की पनौती है यार। यार मुझे ना प्रॉपर पॉइंट नहीं मिल रहा है, नहीं तो वाट लगा देती मैं उसकी। शनाया, पर अभी बात ये है कि अगर राधिका ने ये काम वक्त में कंप्लीट कर लिया ना, तो उसे फुल पेमेंट मिलेगा, और अब तक हमने किया हुआ पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं यार, तुम ऐसे नेगेटिव मत बोलो ना। आई विश कुछ तो प्रॉब्लम होना चाहिए और उससे पैसे रिटर्न नहीं होने चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब हमारी साइड से कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। अब उस सोसाइटी में रहने का भी कोई पॉइंट नहीं है। सब लोग उसका स्वागत करने तैयार ही रहेंगे ना। दामले, महाजन, गुप्ते एंड ऑल। आज तो सेलिब्रेशन रहेगा। स्टार है ना वो, टीवी में इंटरव्यू में दिखी है। मुंबई में भी वही, नागपुर में भी वही। माँ पापा ने तो सेलिब्रेशन शुरू भी कर दिया होगा। गैरी तुम टेंशन मत लो ना। नहीं, टेंशन नहीं, पर मे भी राधिका की ये चाल हमें उसे हराने से पीछे खींच सकती है। हेलो हेलो मम्मी, राधिका बोल रही हूँ। क्या बेटी, अब क्या बोलूं मैं? तुमने तो कमाल ही कर दिया। अरे टीवी पर देखा मैंने तुम्हें। हाँ क्या? आपको किसने बताया? रेवती ने हमें बताया, इसलिए तो देख पाई। बहुत बढ़िया बोला तुमने, एकदम मस्त बोला तुमने। सच में राधिका, बहुत गर्व महसूस हो रहा है।
मम्मी क्या बोलूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये सब सिर्फ आपके आशीर्वाद से हुआ है। बेटा, सिर्फ आशीर्वाद से होता है क्या ये सब? तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी मेहनत है इसके पीछे। मम्मी, पापा ने भी देखा मुझे टीवी पर? अरे क्या पूछ रही हो तुम? सबको इन्होंने बताया। आजू बाजू वालों को भी इन्होंने ही कॉल किया। रिश्तेदारों को कह रहे थे कि मेरी बहू टीवी पर आ रही है। सबने देखा तुम्हें। आप ही बात करेंगी या मैं भी बात करूं? एक मिनट राधिका, इनसे बात कर लो। ये लीजिए। हाँ बहू रानी। पापा। बेटा एक नंबर, बढ़िया, अच्छी दिख रही थी टीवी पर, मस्त बातें की तुमने। पापा, ये सब रेवती ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे ये तो होना ही था ना बेटा, तू है ही टैलेंटेड। तुम्हारे प्रण और तुम्हारी मेहनत के लिए तुम्हें जितना सराहे कम है बेटा। पापा, आप, मम्मी, काका जी, काकी जी, आप सबके आशीर्वाद से ही ये सब हो रहा है। नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाती। बेटा, कठिनाइयों से आगे बढ़े तो बहुत नाम होता है। आसान काम तो कोई भी कर लेता है, पर बेटा हमें यकीन है जिंदगी में एक दिन तुम बहुत आगे बढ़ोगे। आप बस ऐसे ही आशीर्वाद देती रहिए। अब ये क्या बताने की बात है, वो तो हमेशा रहेगा। पापा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हिम्मत मिली है। हाँ चलिए, काम पूरा होने के बाद ना फोन करती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी पूरा करो। ख्याल रखना बेटा अपना। हाँ पापा। रखता हूँ। अच्छा।